जब हम धन की बात करते हैं तो अक्सर सोना, चांदी, ज़मीन और महलों की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली धन क्या होता है? क्या असली अमीरी धन से मापी जाती है या दिल की विशालता से? आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने यह साबित किया कि सच्चा धन करुणा, सेवा और दान में होता है। यह कहानी है अनाथ पिंडक की। प्राचीन काल में श्रावस्ती नामक एक समृद्ध नगर था, जहाँ एक अत्यंत धनी व्यापारी रहते थे। उनका नाम था सुदत्त। सुदत्त के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनके पास बड़े बड़े गोदाम, व्यापारिक संबंध और अपार संपत्ति थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका दयालु हृदय था। वे गरीबों, अनाथों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने में हमेशा आगे रहते थे। किसी के पास खाने को नहीं है तो वे भोजन देते, किसी के पास रहने का स्थान नहीं तो वे आश्रय देते। कि इसी करुणा के कारण लोग उन्हें अनाथों का पालन करने वाला यानी अनाथ पिंडक कहने लगे। एक दिन सुदत्त अपने रिश्तेदार के घर गए। वहाँ उन्होंने पहली बार एक महान संत के बारे में सुना थे, गौतम बुद्ध। उनके रिश्तेदार ने कहा, कल स्वयं बुद्ध हमारे घर पधारेंगे। यह सुनकर सुदत्त के मन में उत्सुकता जाग उठी। वे रात भर सो नहीं सके। उनके मन में केवल एक ही विचार था, कौन है ये बुद्ध जिनकी इतनी प्रशंसा हो रही है। अंततः वे रात के अंधेरे में ही बुद्ध से मिलने निकल पड़े। जंगल के बीच शांत वातावरण में बुद्ध भगवान ध्यान में लीन बैठे थे। जैसे ही सुदत्त वहाँ पहुँचे, उनके मन की सारी बेचैनी शांत हो गई। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आओ सुदत्त। यह सुनकर सुदत्त आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया था, फिर भी बुद्ध उन्हें पहचानते थे। उसी क्षण उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। बुद्ध के उपदेशों ने उनके हृदय को छू लिया। बुद्ध ने उन्हें सिखाया, जीवन अनित्य है, इच्छाएं दुख का कारण है, करुणा ही सच्चा मार्ग है। सुदत्त ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर समर्पित करेंगे। सुदत्त ने सोचा, क्यों न मैं बुद्ध और उनके भिक्षुओं के लिए एक अस्थायी आश्रम बनवाऊं, ताकि वे वहां रहकर लोगों को ज्ञान दे सके। उन्होंने एक सुंदर उपवन देखा जिनका नाम था जेतवन। यह उपवन अत्यंत सुंदर, शांत और ध्यान के लिए उपयुक्त था। उस उपवन के मालिक थे राजकुमार जेत। जब सुदत्त ने भूमि खरीदने की इच्छा जताई तो राजकुमार ने मजाक में कहा, अगर तुम पूरी जमीन को सोने के सिक्के में ढक दो तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन सुदत्त ने इसे मजाक नहीं समझा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया और पूरी भूमि पर सोने के सिक्के बिछाने शुरू कर दिए। लोग सिक्के बिछा रहे थे, पूरा उपवन चमक रहा है। यह दृश्य देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तो मजाक किया था, लेकिन तुमने तो इसे सच कर दिया। कुमार सुदत्त की श्रद्धा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भूमि दान में दे दिया। इस प्रकार वहाँ एक भव्य विहार बना जिसे कहा गया जेतवन विहार। यह स्थान बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए प्रमुख केंद्र बन गया। यहीं पर बुद्ध ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। हजारों लोग यहाँ आकर धर्म सीखते हैं और जीवन का मार्ग पाते हैं। अनाथ पिंडक केवल दान देने तक सीमित नहीं रहे। वे स्वयं भिक्षुओं की सेवा करते, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते, बीमारों की देखभाल करते। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया। उन्होंने कभी अपने दान का अहंकार नहीं किया। उनके लिए सेवा ही पूजा थी और करुणा ही धर्म। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
एक समय ऐसा भी आया जब सुदत्त का व्यापार कमज़ोर पड़ने लगा, धन कम होने लगा, लेकिन उन्होंने कभी दान देना बंद नहीं किया। वे कहते थे, जब तक मेरे पास थोड़ा भी है मैं उसे बांटता रहूँगा। एक दिन बुद्ध ने उनसे कहा, दान केवल धन का नहीं होता बल्कि भावना का भी होता है। यदि दिल में करुणा है तो छोटा दान भी महान होता है। यह सुनकर सुदत्त और भी प्रेरित हुए। समय बीतता गया। एक दिन वह समय भी आया जब सुदत्त अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे। वे बीमार थे, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अंतिम समय में भी धर्म का स्मरण किया और बिना किसी भय के इस संसार को अलविदा कह दिया। अनाथ पिंडक का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। जेतवन विहार आज भी उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धन क्या होता है, सच्ची सफलता क्या होती है और सच्चा जीवन क्या होता है। अगर आपके पास बहुत धन है तो दान करें, अगर आपके पास कम है तो भी दान करें, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक मुस्कान, एक सहारा, एक अच्छा शब्द दे, क्योंकि यही असली धर्म है, यही असली पहचान है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।